ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से पहाड़ी गांव में, जहां हर शाम सूरज के ढलने के साथ ही कुछ अजीब घटनाएं होने लगती थीं। गांव के लोग कहते थे कि रात होते ही कोई अदृश्य शक्ति जाग उठती है, लेकिन यह सिर्फ अफवाह मानी जाती थी। या शायद नहीं। रवि, जो शहर से हाल ही में गांव में अपनी छुट्टियां बिताने आया था, अपनी दादी की कहानियों को सुनकर हंसता रहता था। एक रात जब वह अपनी किताब पढ़ रहा था, अचानक खिड़की से एक हल्की आवाज आई, जैसे कोई बाहर से कुछ खरोंच रहा हो। उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन फिर वही आवाज तेज हो गई। उसे लगा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन जब उसने खिड़की खोली, बाहर कुछ भी नहीं था। हवा में सिर्फ अजीब सी ठंडक और घबराहट महसूस हुई। रवि ने खिड़की बंद कर दी और वापस किताब की ओर ध्यान देने की कोशिश की। तभी उसकी किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे। अब उसे यकीन हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने डरते हुए किताब बंद कर दी, लेकिन किताब बंद होते ही कमरे की बत्तियां बुझ गईं। अब पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। रवि ने अपना मोबाइल उठाया, लेकिन उसमें भी कोई सिग्नल नहीं था। रवि ने जैसे ही टॉर्च ऑन की, सामने की दीवार पर एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई किसी इंसान की थी, लेकिन कमरे में उसके अलावा कोई और नहीं था। वह तेजी से पलटा, लेकिन पीछे कुछ नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। अचानक बाहर से दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। दरवाजे पर कौन था? इतनी रात में कौन आ सकता था? रवि ने धीमे कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ते हुए पूछा, कौन है? पर कोई जवाब नहीं आया। उसने दरवाजे की ओर देखा और देखा कि दरवाजे की कुंडी अपने आप हिल रही थी। रवि ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। बस ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। तभी उसकी नजर नीचे गई, जहां एक छोटा सा कागज पड़ा था। उस कागज पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, भागो। रवि ने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया और अंदर की ओर भागा। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसने सोचा कि शायद यह सब उसका भ्रम है। लेकिन तभी कमरे के कोने में रखी घड़ी अचानक से अपने आप चलने लगी। उसमें के घंटे की सुई उल्टी दिशा में घूमने लगी। उसका दिमाग अब शून्य हो गया था। वह समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी उसकी दादी का फोन आया। आवाज में चिंता थी। उन्होंने कहा, रवि, घर के बाहर मत जाना। गांव में कुछ अजीब हो रहा है। सब लोग अपने घरों में बंद हैं। रवि ने घबरा कर कहा, दादी, मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है। लेकिन फोन अचानक कट गया। अब उसे और डर लगने लगा था। तभी दरवाजे की दस्तक फिर से सुनाई दी। इस बार दस्तक ज्यादा जोर की थी, जैसे कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। वह धीरे धीरे दरवाजे के पास गया और झांकने की कोशिश की। दरवाजे के नीचे से किसी की परछाई दिखाई दी। परछाई स्थिर थी, लेकिन धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी, जैसे कोई दरवाजे से अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। रवि अब बुरी तरह से डर चुका था। उसने दरवाजे के पास रखी कुर्सी उठाई और दरवाजे को जाम करने की कोशिश की। तभी अचानक से खिड़की फिर से खुली और एक तेज झोंका अंदर आया। कमरे की सारी चीजें हवा में उड़ने लगीं और दरवाजा अपने आप खुल गया। दरवाजे पर खड़ा वह अजनबी रवि की ओर बढ़ रहा था। क्या वह कोई अदृश्य शक्ति थी, या गांव की पुरानी अफवाहें सच हो रही थीं?